May I come in, sir? आइए। नमस्ते सर। नमस्ते, बैठिए अंजू। थैंक यू सर। परिचय दीजिए अपना। सर मेरा नाम अंजू अग्रवाल है। मैं अलवर ज़िले में खेड़ली कस्बे की निवासी हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग भी अपने खेड़ली से ही की है। इसके पश्चात मैंने BSTC कोर्स किया हुआ है अपने खेड़ली से ही। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन प्राइवेट किया हुआ है राजस्थान यूनिवर्सिटी से। वर्तमान में मैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सहजपुरा में अध्यापिका हूँ और मुझे कविता लिखना अच्छा लगता है। कब से हैं आप अध्यापिका? सर 2012 से। 2012 से। अच्छा, जो महिला शिक्षक हैं और जो पुरुष शिक्षक हैं उनमें ये अध्यापक और अध्यापिका कहना उचित है या समता के सिद्धांत का उल्लंघन है? सर वैसे तो पद का कोई जेंडर नहीं होता है, लेकिन फिर भी कहना गलत नहीं है। इससे कहीं समानता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं होता, एक पहचान हो जाती है। हम किसी को संबोधित करते हैं तो अध्यापिका से पता लग जाता है कि वो महिला है। अंजू, एक कॉमन बात देखिए कि किंडरगार्टन जो क्लासेस होती हैं जी, इनमें अक्सर महिलाओं को ही नियुक्ति दी जाती है। इसका कोई विशेष कारण? सर एक तो जो गर्ल्स होती हैं उनको एक सॉफ्ट नेचर का माना जाता है। दूसरा, घरेलू कार्यों में निपुण होती हैं और एक माँ का रोल भी प्ले करती हैं, तो वो बच्चों को अच्छे से हैंडल कर लेती हैं बजाय पुरुषों के। क्योंकि एक यानी विद्यार्थियों को एक अध्यापिका के द्वारा माँ का प्यार भी दिया जाना चाहिए। जी, अगर वो माँ का प्यार देंगी तो फिर पढ़ा कैसे पाएंगी? जैसे एक डॉक्टर किसी का संबंधी नहीं होता जब वो सर्जरी कर रहा होता है, उसी प्रकार से ये भी एक रिश्ता है कि माँ अध्यापिका को होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सर बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई से मतलब ये नहीं है कि आप उनको क्लास एज ही लगाओ। जो महिला अध्यापिकाएं होती हैं वो खेल खेल में भी उनको सिखा देती हैं, तो एक जो टीचर और स्टूडेंट के मध्य की जो दूरी होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो उनको ऐसा घर का सा वातावरण अंजू, ये बताइए कि फीमेल हार्मोन्स कौन कौन से हैं? सर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन, इनकी क्या विशेषता है? सर इनकी अधिकता होने से जो युवावस्था के लक्षण है वो प्रकट होने लगते हैं। अधिकता होने से। जी। कविता क्या है? आपने अपने हॉबी में कविता लेखन लिखा है। जी। कविता क्या होती है? सर कविता अपने मन के जो भी भाव होते हैं उनको व्यक्त करने का माध्यम है। यह गद्य में भी हो सकता है और पद्य में भी हो सकती है। तो फिर कविता में ही क्यों करते हैं अपने मन के भाव? हम किसी डायरी को लिख सकते हैं, उसमें पूरा डिटेल में लिख सकते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। जी सर, कविता का एक तो ये होता है कि इसमें काफिया मिलान होता है, तो इसको गीत में लयबद्ध भी किया जा सकता है और थोड़ा रोचक भी लगता है। लास्ट कविता आपने कौन सी लिखी? सर मैंने लास्ट कविता कोरोना के ऊपर लिखी थी। क्या लिखी थी? 2 लाइन बताइए। सर मैंने लिखी थी एक आशावादी नजरिए से, ये दौर भी गुजर जाएगा, महामारी से क्लांत भूख की बिलखती सी इन गलियों में, मस्ती का स्वर भी गुनगुनाए। चलिए बताइए कि आपकी आवाज़ जैसी मीठी चीज़ अलवर में क्या मिलती है? सर कलाकंद। अलवर में माता जी के मंदिर को लेकर भी 2 संप्रदाय के लोग लड़ रहे हैं। जी। नारायणी माता में मीणा जाति कहते हैं कि नहीं हमारी है, नाई जाति कहते हैं आप हमारे। मान लीजिए आप एक जज की भूमिका में हैं, तो आपका निर्णय क्या होगा, किसकी माता होंगी वो? सर मेरा ऐसा मानना है कि देवी देवता किसी संप्रदाय विशेष से नहीं होते हैं। सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक मानती हूँ मैं उनको, कि वो कुलदेवी किसी और की है और पुजारी कोई और है। नहीं, वो तो एक कहानी है, पूरी स्टोरी आपने भी सुनी होगी, माता जी जा रही थी वो उस हिसाब से। लेकिन क्या ये सही है? ऐसा नहीं लगता किसी दिन कोई बड़ी घटना घट सकती है इस मुद्दे को लेके? जी नहीं सर, इसको थोड़ा सा यदि पॉजिटिव वे में प्रचारित किया जाए कि आप सभी की है, या थोड़ा सा वहाँ के लोगों को समझाइश की जाए। अच्छा, अभी वर्तमान में राजस्थान के वित्त मंत्री कौन है? सर मुझे जहाँ तक ध्यान है माननीय मुख्यमंत्री जी के पास। माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, ठीक। इंदिरा रसोई योजना क्या है? जी सर, इंदिरा रसोई योजना अन्नपूर्णा रसोई योजना के स्थान पर शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? जी सर, इसका उद्देश्य है गरीबों और जरूरतमंदों को बहुत ही कम कीमत पर पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाना। कोई भूखा ना सोए। जी सर प्लीज बैठिए। जी सर, थैंक यू। अंजू, ये इंटरव्यू स्तर पे पहुंचने का आपका पहला अवसर है? मतलब इंटरव्यू पहली बार देने जा रही हैं? सर मैंने लास्ट टाइम भी दिया था इंटरव्यू। कितने देर चला था? सर मेरा लगभग 20 मिनट। और कितने अंक आए? 72। अच्छे अंक आए। कहाँ रुक गया रिजल्ट? सर मेंस में नंबर कम रहे हैं। ओके, इस बार आशा है बेहतर होंगे? सर अभी तो पता लगेगा। अच्छा, मेंस तो अच्छे हुए हैं। अच्छा, पेपर अच्छे हुए हैं,
ठीक है, यहाँ देखिए आपका परफॉर्मेंस हमें भी आकर्षक और प्रभावशाली लगा, इसलिए लग रहा है कि इंटरव्यू में नंबर आपके अच्छे आएंगे। लेकिन उस 72 को अगर आप 85 से 90 के रेंज में ले जाना चाहती हैं तो हमारा भी टारगेट वही है कि कैसे आपका इम्प्रूवमेंट हो। तो एक दो बातों पर ध्यान रखना पड़ेगा। फ्लो है आपके बातचीत करने के अंदाज में, प्रवाहमयी तरीके से आप चिंतन करके बोल रही हैं, ये स्ट्रेंथ है। प्रवेश से संबंधित और बैठने से संबंधित जो शिष्टा संबंधित जो मानक है, आने से पहले अनुमति लिया, अभिवादन किया, अनुमति मिलने के बाद बैठे, ये सब अपनी अच्छी है। पोस्चर आपका, बैठने की जो भंगिमा है वो सही है। फेशियल एक्सप्रेशन भी ठीक है, मतलब भाव भी अच्छे हैं कि आप दिलचस्पी लेकर इंटरव्यू में शरीक होती हुई नज़र आ रही हैं, ये सारी चीज़ें ठीक है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि जो आपके बोलने की गति है, स्पीड है, वो थोड़ी सी अगर कम हो सके तो वो और अधिक गरिमापूर्ण लगने लगेगी। अभी भी अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसमें कोई। सर मेरे साथ ही बाय बर्थ है, मैं बहुत स्पीडली बोलती हूँ, अब तो मैंने बहुत कम कर दिया है। अच्छा। सर इसके लिए सुधार के लिए भी काफ़ी कोशिश कर ली बट नहीं हो पा रहा। ठीक है। फ़ोन पे भी मैं इतने, मतलब कोई मुझसे फर्स्ट टाइम मिलेगा तो उसको समझ ही नहीं आएगा, बहुत स्पीडली बोलती हूँ। अब तो मैंने बहुत कम कर लिया है, अब हो नहीं पा रही। मैं खुद चाहती हूँ, मुझे पता है ये कमी मेरे अंदर है। तो थोड़ा सा अभिनय करिए कि मैं सोच रही हूँ, अपने दिल से कहिए कि मेरे को कुछ कुछ विषयों पर 5 सेकंड सोच कर बोलना है, 10 सेकंड सोच के बोलना है। ठीक है, बाकी सब अच्छा है। आपकी जानकारी का दायरा काफ़ी विविध है, लगभग सभी चीज़ों पे आपकी जानकारी है। लगता है आपसे बातचीत करने की कि आप एक अनुभवी शिक्षिका हैं, अध्यापिका हैं, और आपने गंभीरता से अध्ययन किया है, तो एक अच्छी अध्यापिका भी है। ये सब चीज़ें नज़र आती हैं, इसलिए आपका अंक, मुझे शुरू से लग रहा था कि आपके अंक अच्छे आने चाहिए अगर आपने इंटरव्यू दिया होगा तो उसको और सुधारना है। तो मुझे लगता है इन सब बातों पर ध्यान रखिएगा तो सुधर जाएगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।